तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताया है, उसको लेकर चाहे साध्वी प्राची हो या अन्य लोग हों, लगातार उनके पक्ष में खड़े होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो अयोध्या के साधु संत है वो भी उस पर चिंतन कर रहे हैं कि किस तरह से जो उत्तर प्रदेश है, जो भगवान श्री राम का क्षेत्र है, वहां पर किस तरह से इस्लामीकरण हो रहा है। उसको लेकर हमारे साथ अयोध्या के तमाम प्रकांड विद्वान हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये वो विद्वान है जो समाज को लेकर हमेशा चिंतन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। तो अगर भगवान का पूजन करते तो उसी में वो चिंतन भी करते हैं कि हमारे समाज की दशा और दिशा किस तरह से सुरक्षित। हमारे साथ देवेशाचार्य महाराज जी जिस तरह से रामभद्राचार्य जी ने बयान दिया है, कैसे देखते हैं उनके बयान को? जी बिल्कुल, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो बयान दिया है बहुत ही चिंतनीय है, विचारणीय है। इस पे भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष करके चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था संभल का। ये उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर आजादी के बाद हिंदू बहुसंख्यक थे, मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। आज वहां की स्थिति हो गई है कि हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, अल्पसंख्यक से भी नीचे आ गए हैं हिंदू, और मुस्लिम जो बहुसंख्यक हो गए हैं। ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों की स्थिति हो गई है। इस पे विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरह से रोका जाए, अन्यथा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक पाकिस्तान बन जाएगा। तो ये ना हो, इससे पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को, जितने भी हिंदू हैं, सबको चेतने की आवश्यकता है, सबको जागने की आवश्यकता है। ये अभी समय है, आप लोग संभल जाइए, जग जाइए। अभी समय है, आप जग जाइए। महाराज जी क्या कहेंगे जिस तरह से चिंतन का विषय हो रहा है ये, और जो रामभद्राचार्य जी ने कहा, क्या कहेंगे आप? पूज्य जगत गुरु जी ने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया है। ये सोचनीय है, विचारणीय है, और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, भारत में जितने प्रदेश हैं लगभग हर प्रदेशों का यही हाल है। क्योंकि जो धर्म वाले, विशेष धर्म वाले लोग हैं, वो भारत सरकार के नियम कानून को तो मानते नहीं है। वो जब बच्चा पैदा होता तो कहते अल्लाह की देन है, लेकिन राशन लेने के लिए अल्लाह नहीं देते हैं, वो तो सरकार ही देती है। तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी, और निश्चित रूप से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। महाराज जी क्या कहेंगे, ये विषय बहुत ही विषम है और चिंतन का विषय है, जैसा रामभद्राचार्य जी ने कहा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और इस बात को लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को मोदी जी ने भी ये कहा कि भारत की डेमोग्राफी गड़बड़ हो रही है। ये चिंतनीय विषय है। पहले से इन लोगों का नारा है कि लड़ कर लिए पाकिस्तान और हंस कर लेंगे हिंदुस्तान, और उसी पैटर्न में देश का प्रत्येक विधर्मी, प्रत्येक व्यक्ति उनके मजहब को, पंथ को मानने वाले, और जो यह लूट की माल गनीमत मानकर आपस में बांटने वाली जो कौम है, इसी पैटर्न पर काम कर रही है। भारत की डेमोसाइल व्यवस्था को ये परिवर्तित करने जा रहे हैं, और समय रहते अगर इस पर चिंतन नहीं हुआ, समय रहते अगर हिंदू जनमानस पर नहीं चेती, तो आने वाले समय में परिणाम भयावह होंगे। कल के डेट में कहेंगे कि उर्दू उत्तर प्रदेश की भाषा है, जो पाकिस्तान की मूल भाषा बनी है, उसको लेकर ये मांग करेंगे। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के हर सरकारी बोर्ड पर उर्दू है। क्यों उर्दू है भाई? जब पाकिस्तान आपने धर्म के आधार पर ले लिया और उर्दू पाकिस्तान की भाषा बन गई, तो आप उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बोर्ड पर उर्दू लिखने का क्या तात्पर्य था? ये ऋषियों की भूमि है। काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयाग, चित्रकूट, ये सभी सांस्कृतिक, पौराणिक, वैदिक, धार्मिक नगरी उत्तर प्रदेश में है। तो अंग्रेजी, हिंदी के साथ संस्कृत समावेश होना चाहिए। संस्कृत के जगह उर्दू आपने लिख दिया। प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिला मात्र उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूर्वांचल में भी आप जाएंगे तो यहीं से आप शुरू कर दीजिए, आजमगढ़, मऊ के तरफ से बनारस तक चले जाइए। इनकी संख्या बढ़ रही है, और आने वाले समय में किसी भी समय हिंदुओं पर हमला कर सकते हैं। इसलिए समय रहते सरकार और हिंदू जनमानस को सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो परिणाम बहुत ही भयावह होने वाले हैं। महाराज जी क्या कहेंगे जिस तरह से ये परिदृश्य होता चला जा रहा है, जिस तरह से एक चिंतन व्यक्त किया है रामभद्राचार्य जी ने, आप कैसे देखते हैं उनके इस विचार को? देखिए, रामभद्राचार्य जी महाराज जी जो कहे हैं बहुत अच्छा विचार, उत्तम विचार है। और हम संत जब सुबह पूजा करते हैं तो हम लोग यही नारा देते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, हमारा भारत अखंड हो, विश्व कल्याण हो। हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं, लेकिन ये देशद्रोही जो शुक्राचार्य के वंशज, ये मुसलमान है, ये गद्दार है। और मैं सरकार से यही कहूँ, जो अल्पसंख्यक कानून बना है इसको सारे खत्म कर देना चाहिए। और इनकी जितनी मस्जिद है
और जितने उनके जहाँ पढ़ाई लिखाई शिक्षा होता है वहाँ संस्कृत मतलब हिंदी ये सब पढ़ाया नहीं जाता है। इनको केवल आतंकवाद बनाना सिखाया जाता है। इसीलिए इनका जनसंख्या बढ़ा है। जहाँ हिंदू रहते हैं तलवारों को नोक के हिंदू को धर्मांतरण कराकर मुसलमान बनाते हैं। ऐसे मुसलमान को धिक्कार है। और जो साले कुरान और ये सब जो बनाए हैं इनको साले धिक्कार है। क्या तुम्हारा कहता है? यही अल्लाह तुम्हारा कहता है कि हिंदू तुम धड़का कर मुसलमान बना लो। ऐसे गद्दारों को भारत रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारे अगर भारत उत्तर प्रदेश सरकार को सीख लेना चाहिए। हेमंत बिश्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने सही निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा स्थिति रहा तो अगर 34 में हमारा आसाम जो है पूर्ण रूप से मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। और हमारे इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी जब से शपथ ग्रहण लिए शुरू में बहुत अच्छा काम किए लेकिन बाद में भी ढिला गए। हमको लगता है न जाने ईश्वर जो भी कुर्सी बैठता है क्या उनके मन में विचार आ जाता है। जो हिंदू हिंदू पहले चिल्लाते हैं लेकिन कुर्सी बैठते मन हिंदू का विचारधारा उनके मन से उनके दिमाग से खत्म हो जाता है। ऐसे मैं चाहता हूँ कोई सनातन धर्म का भी योगी जी बैठे हैं शुरू में खूब हिंदू हिंदू चिल्लाए लेकिन उनके मन में क्या विचार आया राम जाने कि हिंदुस्तान का हिंदू का विचारधारा ही बाद में खत्म हो गया। अब वो भी सद्भाव को देखने लगे। अब मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदुओं जनसंख्या बढ़ाइए। अभी भी समय है। अगर आप अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाली अभी महाराज जी कहे आने वाली स्थिति जो बहुत भयावह नहीं है। हम वो दिन देखेंगे जो कश्मीर देखे हैं अभी बांग्लादेश देख रहे हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अभी भी वो दिन बहुत दूर नहीं है। हिंदुओं सुधर जाओ अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। और ये सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ कि जो अल्पसंख्यक जो हज ये सब जितनी सब्सिडी देते हैं हमारी कमाई हमारे मंदिरों से जाता है सब्सिडी ये सब बंद कर देना चाहिए। इन साले गद्दारों को मुसलमान को देश भगाने का कार्य करना चाहिए। 10% रहते हैं साले कश्मीर पाकिस्तान अलगाव कर लिए। ये जब साले 100% होते हैं पूरे देश में कब्जा करने का प्रयास करते हैं। और जहाँ 5% रहेंगे बौद्ध करेंगे जितनी की जनसंख्या बढ़ जाती है ये साले सोचते हैं मैं पूरे विश्व कब्जा कर लिया हूँ। ऐसे दलालों को ऐसे शुक्राचार्य के वंशजों को भारत को भगाना चाहिए। ऐसे माननीय मोदी जी से विनम्र निवेदन आग्रह है कि इनकी जितनी सरकारी व्यवस्था इनको सब छीन लेना चाहिए और भारत को भगाने का नहीं। एक दिन हम तो बाहर गद्दारों को सुधार लेंगे लेकिन जो भारत के अंदर गद्दार बैठे इनको हम सुधार नहीं पाएंगे। और ऐसे संरक्षण देने वाले समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बसपा जितने मानसिकता देखेंगे 90% जब साले दलालों की सरकार आती है तो मुसलमानों को टिकट देने का कार्य करते हैं। ऐसे गद्दार जब सिंह स्थल पर संविधान में बैठते हैं तो मुसलमानों को संरक्षण देने का कार्य करते हैं। मैं सरकार से विनम्र निवेदन आग्रह करता हूं कि इनकी सारी सुविधा छीन लेनी जाए जिसको साले हर हिंदुओं से मैं निवेदन आग्रह करता हूं कि अभी भी सुधर जाइए। आप ड्राइवर हिंदू रखिए। आप अपने घर में वेल्डिंग का काम हिंदू कराइए। मोची काम हिंदू कराइए। जितने सारे काम मुसलमान करते हैं इनको साले गद्दार में भगा देना चाहिए। और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो हमको लगता है संभल नहीं पश्चिम नहीं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश भी मुसलमानों का होने जा रहा है। और होने नहीं जाएगा पाकिस्तान बन जाएगा। जैसे पाकिस्तान में देख लीजिए 5% हिंदू है यहाँ आकर 50-70-80% हिंदू हम लोग धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। ये बहुत सोचने विषय है बहुत निंदनीय है। और इन जितने गद्दार समाजवादी पार्टी कांग्रेस और मैं चाहता हूं कि इनकी कभी पार्टी ना हो क्योंकि सब साले गद्दार जब भी आते हैं मुसलमानों का संरक्षण देने कार्य करते हैं। और माननीय मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं योगी जी की योगी जी अभी भी जग जाइए। अगर आपको दोबारा सत्ता चाहिए तो आप हिंदुओं का काम करिए। हिंदुओं का काम करिए। हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पतिता भेद मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। जो अभी भी हम जातिवादिता में बटे हैं यादव ब्राह्मण ठाकुर लाला ये सब खत्म करके हम एक हैं हिंदू एक है भारतीय एक है। अभी भी ये नारा लेकर कार्य नहीं करेंगे तो जो हमको लगता है नुपुर शर्मा ने कहा था पूरे पाकिस्तान अमेरिका कहाँ उसको मारने की धमकी आ गया था तो हम लोग भी अगर सही बोलेंगे तो हम लोग को भी मारने की धमकी मिल जाएगा। हम अपने भारत में रहकर संरक्षण नहीं बताइए मंदिरों में इतना सुरक्षा लगाने की क्या जरूरत है। हिंदुस्तान में भी हमारे मंदिर जब सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। जाइए अभी राम मंदिर देख लीजिए काशी विश्वनाथ देख लीजिए मथुरा देख लीजिए। हम मंदिरों जब हमारे सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित होंगे। माननीय मोदी जी से मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि इनकी सब्सिडी जो जाकर हमारे मंदिरों से जो पैसा चढ़ावा आता है इनको जो सुविधा मिला सब छीन लेना चाहिए। इंसान गद्दारों की सुरक्षा बंद कर देना चाहिए। जो सुविधा है सब उसको बंद कर देना चाहिए। इनको भगाना चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। ये दिल के उद्गार हैं जो भी आप सुन रहे हैं। हमारे साथ विष्णुदास महाराज जी भी हैं। महाराज जी जो ये परिदृश्य बन रहा है जो रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है पूरी तरह से ये मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है कैसे देखते हैं इस चीजों को क्या कहेंगे। तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने जो भी कहा उन्होंने सत्य कहा। जिस तरह घुसपैठियां लगातार बॉर्डरों से कहीं से छल से दिखावा से भेष बदल करके आ रहे हैं और यहाँ हिंदुस्तान में अपना कब्जा कर रहे हैं
और एक मुस्लिम आबादी जिस तरह अधिक बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी जिहादी की ऐसी मानसिकता है कि डेमोग्राफा भी एक चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ये बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मगर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो सनातन है, सनातन हमको सिखाता है प्रेम निष्ठा। हिंदुस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी को शांतिपूर्वक रहना चाहिए। मगर इस तरह मानसिकता कि हिंदुस्तान में रह करके इतनी आबादी अगर मुसलमानों का बढ़ रहा है, हिंदुओं की आबादी घट रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। एक बात और बताना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी का एक बयान आया था कि एक से दो भले। जब ज्यादा बर्तन होता है तो कहीं ना कहीं खटपट होता है। इसीलिए मुसलमान जिस तरह उनके एक पवित्र कुरान है, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि छल से कपट से अधिक बच्चे पैदा लो कर अधिक संख्या बढ़ाओ, हिंदू पर हावी हो जाओ, हिंदुओं को यहाँ से भाग करके मतलब मार के भगा दो। इस तरह उनकी सोच, उनकी मानसिकता है। मतलब हिंदुस्तान में हिंदुओं को भगाने के लिए इस तरह संयंत्र चल रहा है, छल कपट चल रहा है और उसका फायदा विपक्ष भी उठा रहा है। महाराज जी, समाधान क्या है इसका? इसका समाधान यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से यही हमारी मांग है कि वो जो घुसपैठिया भेष बदल करके आ रहे हैं उन पे रोक लगना चाहिए और अधिक जो आबादी बढ़ रहा है उस पे रोक लगना चाहिए। केवल 2 ही संतानें होना चाहिए, अधिक संतानें अगर किसी को हो तो जेल होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी ऐसा कानून लाना चाहिए कि सीधे फांसी होना चाहिए। महाराज जी, आपसे मैं फिर से जानना चाहूंगा, जो रामभद्राचार्य जी ने एक चिंतन व्यक्त किया है, उसके निराकरण के लिए क्या किया जाए जिससे वो उस पर विराम लग सके? भारतीय संविधान में दिए हुए व्यवस्था के अनुरूप जिस प्रकार से हिंदू लॉ है और मुस्लिम लॉ है, तो हिंदू लॉ की व्यवस्था के अनुसार 2 शादी आप नहीं कर सकते हैं। हम दो हमारे दो का नारा लगता है। ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि जनसंख्या संतुलन बरकरार रहे और जो भी विधर्मी है भारत के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ, इस प्रकार से जहां से भी कोई आवाज आती है उसको तत्क्षण दबा देनी चाहिए और समय रहते उनका भरपूर इलाज करना चाहिए। अगर ये इलाज नहीं हुआ तो बीमारी बढ़ती जाएगी और एक दिन कैंसर का रूप ले लेगा। फिर हिंदुओं के लिए कोई देश है नहीं भारत के अलावा। हिंदू भाग कर कहीं जा नहीं सकते। एक दिन अपना सारा माल गनीमत से लेकर हर वस्तु उनको खो देना पड़ेगा और मलेच्छ बन जाना पड़ेगा। इसलिए समय रहते संभल जाओ, नहीं तो फिर सनातन को बचाना, हिंदुत्व को बचाना और हिंदू को बचाना मुश्किल हो जाएगा। महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, जिस तरह से एक चिंता व्यक्त किया है रामभद्राचार्य जी ने, उसके निराकरण के विषय में बात की जाए तो क्या उसका निराकरण हो सकता है? देखिए, उसका सबसे बड़ा जो निराकरण है, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना। भारत सरकार संविधान जो बनाई है, हम दो हमारे दो, इस नारा को साकार करने के लिए उनको एक कठोर कानून बनाना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू तो उनके इस संविधान को स्वीकार कर लिए और हिंदू उसका पालन भी कर रहे हैं, पर मुसलमान लोग इसका स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है अल्लाह की देन है। तो यदि बच्चा अल्लाह की देन है तो बाकी सुविधा क्यों आप सरकार से मांगने जाते हैं, समाज से क्यों मांगते हैं? उसको भी आप अल्लाह से मांगिए। तो ऐसा नहीं होता है। आज आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकारी, किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए, सबसे ज्यादा अगर सुविधा लेने वाला कोई वहां दिखेगा तो मुस्लिम दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार को कठोर कानून ला करके, संविधान को परिवर्तित करके, केवल ये कहने से नहीं होगा कि हम दो हमारे दो, कठोर कानून, कठोर दंड की व्यवस्था बना करके इसको लागू कराने की आवश्यकता है। अन्यथा पुनः एक पाकिस्तान भारत उत्तर प्रदेश के अंदर होगा और यहाँ के जो हिंदू हैं उनको मजबूर हो जाना पड़ेगा धर्म पलायन करने पर, क्योंकि भारत देश के अलावा हिंदू को पूरे विश्व में और कहीं स्थान नहीं मिलेगा। बहुत ही विचारणीय है। सभी हिंदू को आवश्यकता है कि जाग जाएं, विचार करें और इस पर कार्य करें। यानी कहना है कि अगर चैन से सोना है तो जागते रहो। महाराज जी क्या कहेंगे, जिस तरह से चिंता उन्होंने व्यक्त की है, क्या निराकरण हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है उनकी चिंता का? देखिए, अभी मैं 5 मिनट पहले बोला हूँ, फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ आपसे कि केवल जैसे महाराज जी कहा कि सरकारी दफ्तरों में जाइए, ऑफिसों में जाइए, 90% मुसलमान ही कार्यकर्ता मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो हमारे जो मन में विचार है अल्पसंख्यक, जो हम अल्पसंख्यक कानून बना दिए, इनको अधिकार उसका मिल जाता है, अल्पसंख्यक का जो है।
और इनको आरक्षण से कोई मतलब तो है नहीं। अल्पसंख्यक जो कानून बने उसको खत्म कर देना चाहिए। और सरकार को जो पहले माननीय इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कानून लाए थे कि वो करने के लिए नसबंदी, पश्चिम में इसको लागू कर देना चाहिए, नसबंदी करना चाहिए। और अगर आपके अल्लाह जब सब कुछ है तो सरकारी सुविधा आपको नहीं लेना चाहिए, अल्लाह के भरोसे आपको रहना चाहिए। अब मैं देखता हूँ उनकी औकात कितनी है कि अल्लाह क्या देते हैं इनको, कुछ अल्लाह नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह देते तो मुसलमान से चिल्लाते नहीं अल्लाह अकबर। अल्लाह तो है नहीं, इसीलिए मुसलमान माइक से चिल्लाते हैं। और इनकी सारी व्यवस्था जो है जब छीन ले जाएगी, पंगुल बन जाएंगे। अब फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, धाधा मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू अपने घरों से, अपने इनके दुकान पर मत जाइए सामान लेने। अगर इनको धीरे धीरे बहिष्कार करना है, इनको इसी से हम जो है सिखा सकते हैं। जब हम इनको हर चीज से बहिष्कार कर देंगे तो अपने आप ये लाइन पे आ जाएंगे, खाने खातिर फिर मरने लगेंगे, और फिर जो है हमारे शरण में आकर फिर जो है धर्मांतरण करके हिंदू बन जाएंगे। बिल्कुल, ये चिंता है। हमारे साथ महाराज जी अभी भी जुड़े हुए हैं। महाराज जी, जो रामभद्राचार्य जी ने एक चिंता व्यक्त की है, उसका समाधान, निराकरण अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो सकता है? पूज्य जगत गुरु जी ने बहुत अच्छी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अपने धर्म का पालन भी करें। स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म पर मर जाना स्वीकार है, लेकिन दूसरे का धर्म नहीं स्वीकारना चाहिए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ राजनीति के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जलाया। जी जी जी, क्या उनके साथ हिंदू नहीं लगे हैं? बिल्कुल सही बात है। क्या उनके साथ कितने हिंदू नहीं हैं? वो स्वयं हिंदू हैं। तो जब हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी। अगर हर हिंदू अपने धर्म का पालन करे तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हम लोग सनातन धर्मी, हम लोग सनातन धर्म में जी रहे हैं, और सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए रावण, कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े दैत्य आए, वो जब कुछ नहीं कर पाए तो ये आज के कठमुल्ले इतने बड़े सब क्या करेंगे? आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, कैसा उसका भौकाल था उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमारे योगी जी ने कहा था हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो वास्तव में रात 10 बजे खबर आई कि अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया। यहाँ का जो कुख्यात अपराधी था, क्या नाम था, मुख्तार अंसारी, योगी जी ने हमारे कहा तुमको मैं घुटने के बल ला दूंगा। मजबूर हो गया था व्हील चेयर में आने के लिए। केवल उन्होंने सरकार को संकेत दिया है कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, अब आप धीरे धीरे इस पर भी ध्यान दीजिए। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी इस पे ध्यान देंगे और ये सब अपने अपने लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन हम सब हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, हम अपने धर्म को ना भूलें। तो ये तस्वीरें हैं रामनगरी अयोध्या में। ये जो हमारे साथ प्रकांड विद्वान है ना, ये चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं। ऐसा कि नहीं कि हमारा ही विकास हो। ये जब भी जयकारे लगाते हैं उस वक्त कहते हैं विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस तरह की हमारे यहाँ पे परंपरा है। हमारे जो अयोध्या के साधु संत हैं वो लगातार जब भी जयकारे का उद्घोष करते हैं तो सबके लिए कामना करते हैं। आज समाज के लिए चिंतित हैं। जिस तरह से रामभद्राचार्य जी ने कहा है, उनके समर्थन में पूरा संत समाज उमड़ पड़ा है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। किसी का विरोध नहीं है, बस ये है कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा सनातन धर्म कहता है, उसका जो परचम है ऐसे ही लहराता रहे, जिसकी छाया में सारे लोग आनंद पूर्वक रह सकें, सारे लोग चैन से रह सकें, कोई कलुषता ना हो, कोई भेदभाव ना हो, सारे लोग बिल्कुल भगवान की शरण में जाके राम राम रटते रहें। और भी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए नील मिश्रा, अयोध्या।